अक्षय। हाय, यहाँ कैसे? आओ बस ना। लंच करने चला है। प्लीज कम। मैं सुना? या ऑफ कोर्स, प्लीज सर, प्लीज सर। दीदी, मैं 1 मिनट में आती हूँ, आप लोग बात करो। आ रही हूँ ना, आ रही हूँ, आ रही हूँ। कुसुम, दरअसल मैंने झूठ कहा था। सच बात तो यह है कि मैंने ही सुमन से रिक्वेस्ट किया कि वो तुम्हें यहां लेकर आए। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये हरगिज नहीं हो सकता। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपना पति खो चुकी हूँ और अब मैं एक विधवा हूँ। तो क्या हो गया कुसुम? मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी जिद है। ये मेरी जिद नहीं, मेरा प्यार है जो मैंने तुमसे किया। वही प्यार जो तुमने ठुकरा दिया, वही प्यार जो तुम आज भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। एक बात बताऊं, अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम भी यही करते जो मैं कर रही हूँ। तुम मेरी मजबूरी को, मेरे कर्तव्य को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अक्षय, नम्रता एक बहुत अच्छी लड़की है, वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम उसे अपना लो। कुसुम, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने प्यार को, अपने दिल को सिर्फ तुम्हारी मजबूरी और कर्तव्य के कारण किसी और के हाथ में सौंप दूंगा? ये मुझसे नहीं होगा कुसुम। क्या तुम चाहती हो कि मैं नम्रता को धोखा दूं? क्या तुम चाहती हो कि शादी के बाद नम्रता को वो सुख नहीं मिले जो एक पत्नी का अधिकार होता है? नहीं कुसुम, नहीं। मैं अपने आप को, अपने प्यार को और नम्रता को धोखा नहीं दे सकता। अक्षय, नम्रता एक बहुत अच्छी लड़की है। उसमें वो सभी गुण हैं जो शायद तुम्हें मुझ में नजर आते हैं। लेकिन वो तुम नहीं हो कुसुम। अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ चली गई दोनों बहनें? आ जाएंगी। सॉरी, कुछ ऑर्डर करें? अक्षय, हो सके तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। कुसुम, चल सुन। एक्सक्यूज मी। ऐसा ही ऑर्डर सर। थैंक यू। दीदी, दीदी सुनिए ना। क्या जरूरत थी मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाने की? झूठ? कैसा झूठ दीदी? सुमन, अक्षय ने मुझे खुद बताया है कि तुझे शर्म आनी चाहिए। दीदी, आप मुझे जो भी कहना चाहती हैं कह लीजिए, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और ना ही इसके बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि नम्रता उनसे प्यार करती है? नहीं तो फिर? कमला, आ गई दोनों बहनें। कितना हुआ? कुछ कहना मत। मैं क्या कहना? अरे कहाँ चले गए थे आप लोग? बाबा, बहुत दिनों से सुमन जिद कर रही थी कि मैं उसे कहीं बाहर नहीं ले गई, तो आज उसे खाने पे बाहर ले गई। अरे ओह, तो मतलब आप लोग अकेले अकेले होटल में खाना खाकर आ रहे हैं? भाई, हम दोनों को भी कहा होता, हम दोनों भी साथ चलते। नहीं नहीं, इन्होंने सोचा हुआ क्या बुड्ढा बुढ़िया को साथ ले जाए। नहीं?
तो सीरियस हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा कुसुम बेटे, कल हमें कंपनी के फ्लैट में शिफ्ट करना है। अपना अपना सामान पैक करो जाओ। और सरिता कहाँ है? अपने कमरे में है। तुम एक काम करो, जाके उसे समझाओ, उसे हमारा जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ? चल कुसुम। और ये क्या, ये तो हमेशा काला शॉल क्यों लपेटे रहती है? उतार इसे। चल। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर? यस डॉक्टर नम्रता, प्लीज कम से ना। डॉक्टर नम्रता, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, पर मुझे बोलना ही पड़ेगा। ना बोलिए ना। डॉक्टर नम्रता, आप तो जानती हैं कि प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है, जो मुझे बहुत पहले हो गया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप बताइए तो सही। डॉक्टर नम्रता, मैं किसी से प्यार करता हूं और जिससे प्यार करता हूं उसी से शादी करना चाहता हूं। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो खुशकिस्मत है कौन? क्या है डॉक्टर नम्रता कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं अगर मैंने कभी भी आपको ऐसी फीलिंग दी या आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैं आपको चाहता हूं या आपसे प्यार करता हूं। जी। हाँ, ये बात मुझे आपकी भाभी कुसुम ने बताई। डॉक्टर नम्रता, आई वांट टू टेल यू दैट आई डोंट लव यू। I really like you as a person very much. पर मैं मोहब्बत आपसे नहीं करता। क्या मैं जान सकती हूँ मुझ में ऐसी क्या कमी है? कमी आप में नहीं है डॉक्टर नम्रता, कमी मुझ में है। क्योंकि मैं किसी से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। आप बुरा ना माने तो मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? मैं जानता हूं कि सुनकर आपको हैरत जरूर होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो कोई और नहीं, आपकी भाभी कुसुम है। हाँ, आपकी भाभी। भाभी? डॉक्टर नम्रता, मैंने आपको हकीकत बता दी है। अगर आपको दुख पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन नहीं डॉक्टर शर्मा, नहीं। हकीकत सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। यही नहीं बल्कि मेरे दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ गई। क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो अपनी दिल की बात इतनी सच्चाई से कभी नहीं बता पाता। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ।
की मोहब्बत आपकी थी, आपकी है और आप ही की हमेशा रहेगी। क्या बात है डॉक्टर नम्रता? कुछ नहीं डॉक्टर, वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तो मैं डॉक्टर शर्मा से घर जल्दी जाने के लिए इजाजत मांग रही थी। हाँ हाँ, तुम जा सकती हो। बेटा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर नम्रता की तबीयत खराब है। क्या बात है? बात वही है पापा, डॉक्टर नम्रता इज नॉट फीलिंग वेल। माँ जी, आप एक बार और सोच लीजिए। आशु बहुत अपसेट है, इसलिए वो सुबह ऑफिस को जल्दी चला जाता है और रात को देर से आता है। बेटा मैं जानती हूँ आजकल आशु बहुत खामोश रहने लगा है। कब आता है कब जाता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। आशु को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग जा रहे हैं, और आप लोग चले जाएंगे तो मैं भी अकेली पड़ जाऊंगी ना। सरिता बेटा, हम तुझसे दूर कहाँ जा रहे हैं, और फिर वहां पहुंचने में सिर्फ 20-25 मिनट ही तो लगते हैं। तेरा जब दिल चाहे तो आ जाना, और जब हमारा जी चाहेगा हम आ जाएंगे। ये दूरियां हमारे प्यार को कम नहीं करेंगी सरिता। बेटा हम तुझसे अलग कहाँ हो रहे हैं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हम तुझे दूरियों का, अकेलेपन का एहसास बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन माँ जी, आशु तो उसे तुझे समझाना होगा सरिता। मैं जानती हूँ सरिता, वो इस बात को लेकर बहुत दुखी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब समझ जाएगा। अब चलो अपना मूड ठीक कर लो, और मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। I want to tell you that I don't love you. मैं जानता हूं कि सुनकर आपको हैरत जरूर होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो कोई और नहीं आपकी भाभी कुसुम है। घर तो उनका अच्छा लग रहा था बेटा, नहीं? नम्रता, नम्रता, क्या बात है बेटा, आज तो हॉस्पिटल से बहुत जल्दी आ गई। जी माँ। और ये तेरी आंखों को क्या हुआ? वो दरअसल माँ, मैं रिक्शा से आ रही थी ना, तो अचानक मेरी आंखों में धूल चली गई। ठंडे पानी से धोए? हाँ? जी। नम्रता, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी। तेरी आंखों को क्या हुआ? मैं रिक्शा से आ रही थी ना, तो अचानक मेरी आंखों में धूल चली गई, बस। नम्रता, रिक्शा से तो तू रोज आती जाती है, आज ही तेरी आंखों को क्या हो गया? तू मुझसे कुछ छुपा रही है। भाभी, भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? हाँ, आज तो अस्पताल से इतनी जल्दी आ गई है, कुछ तो बात है। कहीं डॉक्टर अक्षय ने? नहीं, डॉक्टर अक्षय ने मुझसे कुछ नहीं कहा। भाभी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं जरा आंखों को धोकर आती हूँ। आशु, आशु कहाँ है बेटा? चलो। पापा वो ऑफिस चले गए। ऑफिस इतनी जल्दी? उन्होंने कहा कि आपका जाना उनसे देखा नहीं जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। पापा, हम लोग फिर से साथ में रहेंगे ना? अरे बेटा, हम अलग हुए कहाँ हैं? हम शरीर से दूर हो रहे हैं, मन से दूर थोड़े ही हो रहे हैं। तू चिंता मत कर,
मैं ऑफिस जाके आशु को समझा दूंगा। और सुन, जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो तू हमारे पास चले आना, या फिर हमें फोन कर देना, हम तुम्हारे पास चले आएंगे। हाँ? खुश रहो, हमारा आशीर्वाद। चलो ना, तुम ही सरिता भाभी ठीक है? हाँ ठीक है। वो माँ जी के साथ उनकी पैकिंग करवा रही हैं। जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो मुझसे पहले आप ही उन्हें रिसीव कर लेती हैं। एकदम परफेक्ट देवर भाभी हैं आप दोनों। खाना तक उन्हें आप ही के हाथ का पसंद है। अब देखिए ना, वो भी आप पर इतना डिपेंड करते हैं कि सुबह की बेड टी से लेकर रात के दूध पीने तक बस आप ही आप हैं। हम तो बस अपने कमरे तक सिमट कर रह गए हैं। कहाँ खो गई? मैं बस सोच रही थी सरिता में कितना बदलाव आ गया, कैसी थी और कैसी हो गई है। कुछ दिन पहले की तो बात है, मुझसे कहने लगी, भाभी आप कल रात आशु के लिए दूध लेकर नहीं आए। वो क्या है सरिता? भाभी आप अभी मुझसे नाराज हैं। नहीं सरिता, ऐसी कोई बात नहीं है। देख सरिता, अगर तू आशु के लिए छोटे छोटे काम करेगी तो उसे कितनी खुशी होगी, उसे कितना अच्छा लगेगा। तो मेरी बात समझ रही है ना? हाँ भाभी।